जय श्री राम, सीताराम। मित्रों, लंका कांड चल रहा है। माता जानकी जी लंका से सभी राक्षसियों और विभीषण आदि एवं सुग्रीव और अन्य लोगों के साथ राम जी के पास आई। राम जी ने कहा कि इनको शिबिका यानी पालकी से उतार दो ताकि सभी वानर इनके दर्शन कर सकें। और एक लोक लीला के लिए भगवान ने छोटी सी बात कही, जो बात हमने कल वाल्मीकि रामायण के माध्यम से कही थी। कुछ कठोर शब्द भी राम जी ने सीता जी से कहे, जो हमने कल कहे, आज रामचरितमानस के द्वारा कहेंगे। इसी के साथ हम मंगलाचरण करते हैं। मेरे सभी भक्तजन श्रद्धालु श्रोता बंधुजन राम रसिक भक्तजन श्रद्धालु माताओं बहनों बेटा बेटियों, सभी रामचरितमानस को पाठ करें, बच्चों को कराएं। सभी राम भक्तों को हृदय में बैठे श्री राम जी के चरणों में मेरा प्रणाम। अब मंगलाचरण करते हैं। नास्ति वेद समम शास्त्रम, नास्ति शांति समम सुखम, नास्ति शांति परम ज्योतिर्नास्ति रामायणात् परम, नास्ति क्षमा समम सारम, नास्ति कीर्ति समम धनम, नास्ति ज्ञान समो लोभो, नास्ति रामायणात् परम। काशी मथुरा वृंदावन में, काशी मथुरा वृंदावन में, या अवधपुरी की गलियन में, गलियन में, गंगा यमुना सरयू तट पर, गंगा यमुना सरयू तट पर, गंगा यमुना सरयू तट पर, तुम्हें ढूंढ ही लेंगे कहीं न कहीं, मनमोहन मूरत तेरी प्रभु, मिल जाओगे आप कहीं न कहीं, मनमोहन मूरत तेरी प्रभु, मिल जाओगे आप कहीं न कहीं, यदि चाह हमारे दिल में है,
यदि चाह हमारे दिल में है, तुम्हें ढूंढ ही लेंगे कहीं न कहीं, तुम्हें ढूंढ ही लेंगे कहीं न कहीं। मनमोहन कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि रामभद्राय रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेद से रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेते। लेते सदा सुध दीन की सहज दया के धाम, लेते सदा सुध दीन की सहज दया के धाम। जननी जनक राजेंद्र के प्रभु श्री सीताराम, प्रभु श्री सीताराम। अवधनाथ ब्रजनाथ आपका सदा सदा मैं दास रहूं, जब जब जन्म लूं इस जग में पद पंकज के पास रहूं। तुलसीदास के पद कमल बारंबार मनाए, गुण गावहु श्री राम के हनुमत होई सदा सहाय। मीरा के गिरधर नागर सूरदास के श्याम, हरसी के प्रभु साह संवरिया तुलसी के श्री राम। सो कुल धन्य उमा सुन जगत पूज्य सुपनी, श्री रघुवीर परायण जय नर उपज बिनीत। सियावर रामचंद्र की जय। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणौ महासायक चारुचापम नमामि रामं रघुवंशनाथम। नमामि रामं रघुवंशनाथम्। एयो एव मुक्ता च वैदेही पुरुषं रोमहर्षणं, रघुनाथ राघवेण सरोषेण श्रुत्वा प्रव्यथिता भवत्। श्री रघुनाथ जी ने रोषपूर्वक जब इस तरह रोंगटे खड़े कर देने वाली कठोर बात कही, तब उसे सुनकर विदेह राजकुमारी सीता के मन में बड़ी व्यथा हुई। क्या कहा था रघुनाथ जी ने? ये कहा था कि सदाचार की रक्षा, सब और फैले हुए अपवाद का निवारण तथा अपने सुविख्यात वंश पर लगे हुए कलंक का परिमार्जन करने के लिए ही मैंने रावण का वध किया है। और सीता, अब तुम्हारी जो इच्छा हो तो तुम शत्रुघ्न, सुग्रीव, विभीषण, किसी के पास रह सकती है, लक्ष्मण के संरक्षण में भी रह सकती है, लेकिन अपना नहीं कहा भगवान ने कि आप मेरे पास रहिए। यह एक लीलाबाद चल रहा था। सीता चूंकि अग्नि में प्रवेश कर चुकी थी दंडकारण्य में,
यह बात सिर्फ राम जी को ही जानते थे। उन्होंने कहा था कि कुछ दिन अग्नि में अनल करहुत काल कछु अनल निवासा। इस तरह से सीता जी को अग्नि में प्रवेश करा दिया था और उनकी जो योग माया रूपी एक सीता थी वो ये लीला कर रही थी। इस बहाने सीता जी समझ गईं कि राम जी को हमारे अंदर कहीं कुछ द्वेष दिखाई देता है, इसकी परीक्षा देना पड़ेगी। सत्य तो यह है कि वो अग्नि में वास कर रही थी, उन्हें वापस आना था अग्नि से। अब कुछ लोग मूर्खतावश उल्टे सीधे शब्द कहते रहते हैं जो उनको पूरा जानना चाहिए, फिर बोलो, अन्यथा मत बोलो, सही बोलो। अब इस इतने बड़े जनसमुदाय में अपने स्वामी के मुँह से ऐसी भयंकर बात तो पहले कभी कानों में नहीं पड़ी थी। सुनकर मिथिलेश कुमारी की लाज गड़ गई। प्रवसंतीव गात्राणि स्वानि च जनकात्मजा बाकस्तैः शशल्यो भ्रसम सूर्य वर्तयत। उन बाग बाणों से व्यथित होकर वे जनक किशोरी अपने ही अंगों में विलीन सी हो गई। उन्हें नेत्रों से आंसुओं का अविरल प्रवाह जारी कर दिया हो गया। अरे राम! नेत्रों के जल से भीगी हुई अपने मुख को अंचल से पहुँचती हुई वे धीरे धीरे गदगद वाणी में पति देव से इस प्रकार बोली, किम माम सदृशम वाक्यपीदृशम श्रोत्र दारुणम रोक्षम श्रावयसे वीर प्राकृता में। वीर, आप ऐसी कठोर, अनुचित, कर्ण कटु और रूखी बातें मुझे क्यों सुना रहे हैं? जैसे कोई निम्न श्रेणी का पुरुष निम्न श्रेणी की कोटि की स्त्री से कहने योग्य बातें भी कह डालता है, उसी प्रकार आप भी मुझसे ऐसा कह रहे हैं। आहा! सीता जी ने क्या क्या बात कही राम जी से। जिस बार राम जी ने जिस रूप से कहा था उसी रूप से सीता जी ने राम जी से भी कहा। न तथास्मि महाबाहो यथा माम वक्षसि प्रत्ययम गच्छ में स्वेन चरित्रेणे में ते सपे। हे महाबाहो, आप मुझे अब जैसी समझते हैं वैसी मैं नहीं हूँ। मुझ पर विश्वास कीजिए, मैं आपने सदाचार की शपथ खाकर कहती हूँ कि मैं संदेह के योग्य नहीं हूँ। आप संदेह मत कीजिए। नीच श्रेणी की स्त्रियों का आचरण देखकर यदि आप समूची स्त्री जाति पर ही संदेह करते हैं तो यह उचित नहीं है। यदि आपने मुझे अच्छी तरह परख लिया हो तो अपने इस संदेह को मन से निकाल दीजिए। प्रभु रावण के शरीर से जो मेरे शरीर का स्पर्श हो गया उसमें मेरी व्यवस्था ही कारण थी। मैंने स्वेच्छा से ऐसा नहीं किया। मेरे इससे दुर्भाग्य क्या ही दोष कहिए। जो मेरे अधीन तथा मेरे हृदय सदा आप में ही लगा रहता है, उस पर दूसरा कोई अधिकार नहीं कर सकता। परंतु मेरे अंग तो पराधीन थे, उनका यदि दूसरे से स्पर्श हो गया तो मैं विवश अबला क्या कर सकती थी। दूसरों को मान देने वाले राम, हम दोनों का परस्पर अनुराग सदा साथ साथ बढ़ा है। मैं तो इस तरह तो समझा तो मैं सदा के लिए मारी गई। महाराज, लंका में मुझे देखने के लिए जब आपने वीर हनुमान को भेजा था उसी समय मुझे क्यों नहीं त्याग दिया? उस समय बानर वीर हनुमान के मुख से आपके द्वारा आप अपने त्याग की बात सुनकर मैं तत्काल इनके सामने ही प्राणों का परित्याग कर दिया होता। फिर इस प्रकार अपने जीवन को संकट में डालकर आपको युद्ध आदि का व्यर्थ परिश्रम नहीं करना पड़ता। आपके मित्र लोग भी अकारण कष्ट नहीं उठाते। तो या तो नृपसारदूल रोष में वानुभर्तता लघुने मनुष्येण स्त्रीत्व में पुरस्कृतम। नृपश्रेष्ठ, आपने बोल अच्छे ओछे, अत्यंत ओछे मनुष्य की भांति केवल रोष का ही अनुसरण करके मेरे लिए सोईल स्वभाव का विचार छोड़कर केवल निम्न कोटि की स्त्रियों के स्वभाव को ही अपने सामने रखा है। बाल्यावस्था में आपने मेरा पाणी ग्रहण किया है, इसकी ओर ध्यान नहीं दिया। आपके प्रति मेरे हृदय में जो भक्ति है, मुझ में जो सील है, सब मैंने आपके पीछे ढकेल दिया था, एक साथ ही भुला दिया।
सदाचार के मर्म को जानने वाले देवता राजा जनक की यज्ञ भूमि में आविर्भूत होने के कारण ही मुझे जानकी कहकर पुकारा जाता है। राम, वास्तव में मेरी उत्पत्ति जनक से नहीं हुई है। मैं भूतल से प्रकट हुई हूँ, पृथ्वी से प्रकट हुई हूँ, साधारण मानव जाति से विलक्षण हूँ, दिव्य हूँ। उसी तरह मेरा आचार विचार भी अलौकिक एवं दिव्य है। मुझ में चारित्रिक बल विद्यमान है, परंतु आपने मेरी इन विशेषताओं का अधिक महत्व नहीं दिया, इन सबको अपने सामने नहीं रखा। इतना कहते कहते सीता का गला भर आया। फिर रोती हुई, आंसू बहाती हुई, दुखी एवं चिंता मग्न होकर बैठी हुई लक्ष्मण से गदगद वाणी में बोली, सुमित्रानंदन, मेरे लिए चिता तैयार करो। मेरे इस दुख की यही दवा है। मिथ्या कलंक से कलंकित होने पर मैं जीवित नहीं रह सकती। मेरे स्वामी मुझसे प्रसन्न नहीं, इन्होंने भरी सभा में मेरा परित्याग कर दिया। ऐसी दशा में मेरे लिए उचित मार्ग है, उस पर जाने के लिए मैं अग्नि में प्रवेश करूंगी। विदेह नंदिनी के ऐसा कहने पर शत्रु वीरों का संहार करने वाले लक्ष्मण ने अमर में के वशीभूत होकर श्री रामचंद्र जी की ओर देखा। उनसे सीता जी का यह अपमान सहा नहीं जा रहा था, परंतु श्री राम के इशारे से सूचित होने वाले उनके हार्दिक अभिप्राय को जानकर पराक्रमी लक्ष्मण ने उनकी सम्मति से ही चिता तैयार कर दी। भगवान श्री राम सिर झुकाए खड़े थे। उसी अवस्था में सीता जी ने उसकी परिक्रमा की। इसके बाद वे प्रज्वलित अग्नि के पास गई। वहां देवता और ब्राह्मणों को प्रणाम करके मिथिलेश कुमारी ने दोनों हाथ जोड़कर अग्निदेव के समीप इस प्रकार कहा, यदि मेरा हृदय कभी एक क्षण के लिए भी यथा मेरदयम नित्यम नापस्सरपति विराघवात् तथा लोकस्य साक्षी माम सर्वथा पातु पावकः। यथा माम शुद्ध चरित्रां दुष्टां जानाति राघवः तथा लोकस्य साक्षी माम सर्वथा पातु पावकः। कर्मणा मनसा वाचा यथा नाति चराम्यहं राघवं सर्वधर्मज्ञं तथा माम पातु सर्वपावकः। आदित्यो भगवान वायुर्दिशश्चन्द्रस्तथैव च अहश्चापि तथा संदे रात्रि पृथ्वी तथा नैपि विजानन्ति तथा चत्र संयुतम्। एवं मुक्ता तु वैदेही परिक्रम हुतासना विवेशम ज्वलनम दीप्तम नरेण संकेनांतरात्मना। इतना सब कहकर, ऐसा कहकर विदेह कुमारी ने अग्निदेव की परिक्रमा की और निशंक चित्त से वे उस प्रज्वलित अग्नि में समा गई। बालकों वृद्धों से भरे हुए वहां के महान जन समुदाय ने उस दीप्तिमती मिथिलेश कुमारी को जलती आग में प्रवेश करते देखा। तपाए हुए नूतन सुवर्ण की सी कांति वाली माता सीता आग में तपाकर शुद्ध किए हुए स्वर्ण के आभूषण से विभूषित थी। वे सब लोगों के निकट उनके देखते देखते उस जलती आग में कूद पड़ी। सोने की बनी हुई वेदी के समान कांतिमती विशाल लोचना सीता देवी को उस समय संपूर्ण भूतों ने आग में गिरते देखा। ऋषियों, देवताओं और गंधर्वों ने देखा। आग में गिरते देख वहां आई हुई सभी स्त्रियां चीख उठी। तीनों लोगों के दिव्य वाणी ऋषि, देवता, गंधर्व, दानवों ने भी सीता की आग में गिरते देखा, मानो स्वर्ग से कोई देवी शापग्रस्त होकर नरक में गिर रही है। उनके अग्नि में प्रवेश करते ही राक्षस वानर जोर जोर से हाहाकार करने लगे। उनका वहां अद्भुत आर्तनाद चारों ओर गूंज उठा। ततो ही दुर्मना रामा श्रुत्वै बद्धतां गिरः ददौ मुहूर्तम धर्मात्मा वास्तव्याकुललोचनः। तदनंतर धर्मात्मा श्री राम हाहाकार करने वाले वानर और राक्षसों की बातें सुनकर मन ही मन दुखी हुए। आंखों में आंसू भरकर 2 घड़ी तक कुछ सोचते रहे। ततो वैश्रवणो राजायमस्य पितृभिः सह सहस्राक्षब्द देवेषु वरुणस्य जलेश्वरः। षडर्धर नयनः श्रीमान महादेवो वृषभध्वजा कर्ता सर्वस्य लोकस्य ब्रह्मा ब्रह्म विदाम वर। एते सर्वे समागम्य विमानैः सूर्यं सन्निभैः आगम्य नगरीं लंकां
बीजगम्युश्च राघवम। इसी समय विश्रवा के पुत्र राक्षस राज कुबेर पितरों सहित यमराज देवताओं के स्वामी इंद्र, जल के अधिपति वरुण, त्रिनेत्र देहधारी भगवान विश्रुद्ध महादेव तथा संपूर्ण जगत के सृष्टा ब्रह्म वेत्ताओं में श्रेष्ठ ब्रह्मा जी, ये सब देवता सूर्य तुल्य विमानों द्वारा लंकापुरी में आकर रघुनाथ जी के पास आ गए। श्री राम उनके सामने हाथ जोड़े खड़े थे। श्रेष्ठ देवता आभूषणों से अलंकृत अपनी विशाल भुजाओं को उठाकर उनसे बोले, राम, आप संपूर्ण विश्व के उत्पादक ज्ञानियों में श्रेष्ठ सर्वव्यापक हैं, फिर इस समय आग में गिरी हुई सीता की उपेक्षा कैसे कर रहे? आप समस्त देवताओं में श्रेष्ठ विष्णु हैं, इस बात को मैं आप कैसे नहीं समझ रहे हैं? ऋतथामा वसु पूर्वम वसुनाम च प्रजापति ही। पूर्व काल में वसुओं के प्रजापति जो ऋतवर्मा नाम के वसु थे, वे आप ही है। आप तीनों लोकों के आदि कर्ता स्वयं प्रभु हैं। रुद्रों में 8 में रुद्र और साध्यों में 5 में साध्य भी आप ही हैं। दोनों अश्वरी कुमार भी आपके कान हैं और सूर्य चंद्रमा नेत्र हैं। शत्रुओं को संताप देने वाले देव सृष्टि के आदि अंत और मध्य में आप ही दिखाई देते हैं। फिर आप एक साधारण मनुष्य की भांति सीता की उपेक्षा क्यों कर रहे हैं? उन लोकपालों के ऐसा कहने पर धर्मात्माओं श्रेष्ठ रघुनाथ राम ने उन श्रेष्ठ देवताओं से कहा, आत्मानं मानुषं मन्ये रामं दशरथात्मजं सो अहम यस्य अतस्याहं भगवान स्तात् बब्रवीत में। देवगण, मैं तो आपने को मनुष्य दशरथ पुत्र राम ही समझता हूँ। भगवान मैं जो हूँ और जहाँ से आया हूँ वह सब आप ही मुझे बताइए। इति बुब्राणम काकुत्स्थं ब्रह्मा ब्रह्म वेदांबर अब्रवीत शृणु में चाक्यम सत्यम रथ सत्य पराक्रमम। श्री रघुनाथ जी के ऐसा कहने पर ब्रह्म वेत्ताओं में श्रेष्ठ ब्रह्मा जी ने उनसे इस प्रकार कहा, सत्य पराक्रमी रघुवीर, आप मेरी सच्ची बात सुनो। भगवान नारायणो देवा श्रीमान शाकायुधा प्रभु एक श्रृंगो वहारस्तम भूत बब सपत्नजित। आप चक्र धारण करने वाले सर्व समस्त श्रीमान भगवान नारायण देव हैं। एक दाढ़ वाले पृथ्वी भारी बराह हैं। देवताओं के भूत और भावी शत्रुओं को जीतने वाले राम, अक्षरम ब्रह्म सत्यम च मध्य चांते च राघव लोकानाम त्वं परो धर्मो विश्वक्सेन चतुर्भुजा। हे रघुनंदन, आप तो अविनाशी परब्रह्म हैं, सृष्टि के आदि मध्य और अंत में सत्य रूप से विद्वान हैं। आप ही लोकों में परम धर्म है और आप ही विश्वक्सेन तथा 4 भुजाधारी श्री हरि है। सारंग धनवा ऋषि केसा पुरुषा पुरुषोत्तमा अजिता खंग श्रृंग विष्णु कृष्ण शै बृहद्वल। आप ही सारंग धारी ऋषिकेश अंतर्यामी पुरुष और पुरुषोत्तम है। आप किसी से पराजित नहीं होते हैं। आप नंदक नामक खंग धारण करने के कारण विष्णु और महाबली कृष्ण हैं। आप ही देव सेनापति, गांवों के मुखिया तथा नेता। आप ही बुद्धि, सत्य, क्षमा, इंद्रिय निग्रह तथा सृष्टि सब प्रलय के कारण है। आप ही उपेंद्र, वामन और मधुसूदन है। इंद्रकर्मा महेंद्र सत्वम पद्मनामोरणाकृत शरण्यम शरणम च त्वमाहुर्दिव्या महर्षया। इंद्र को भी उत्पन्न करने वाले महेंद्र और युद्ध का अंत करने वाले शांत स्वरूप पद्मनाभ भी आप ही है। दिव्य महर्षिगण आपको शरणदाता शरणागत वत्सल बताए जाते हैं। सहस्त्र श्रृंगो वेदात्मा सत्शीर्षो महर्षभा तुम त्रयाणाम ही लोका नामाधिकर्ताम स्वयं प्रभु। आप ही सहस्त्रों शाखा रूप सौंग और सैकड़ों विधि वाक रूप मस्तकों से युक्त वेद रूप महावृषभ हैं। आप ही तीनों लोकों के आदिकर्ता और स्वयं परतंत्र परम स्वतंत्र हैं। आप सिद्ध हैं, साध्यों के आश्रय हैं, पूर्वज हैं। आप ही ओंकार और बसटकार हैं, श्रेष्ठ परमात्मा है। आपका तिरुभाव नहीं होता है। ब्राह्मणों में भी आप ही दिखाई देते हैं, गौओं में भी आप ही हैं। समस्त दिशाओं में, आकाश पर्वत नदियों में सहस्त्रों सैकड़ों मस्तक और सहस्त्र नेत्र आपके। आप ही संपूर्ण प्राणियों को, पृथ्वी के और समस्त पर्वतों को धारण करते हैं।
पृथ्वी का अंत हो जाने पर आप ही जल के ऊपर महान सर्प शेषनाग के रूप में दिखाई देते हैं। हे राम, तीनों लोकों को और देवता गंधर्व दानवों को धारण करने वाले विराट पुरुष नारायण आप ही है। हे राम, आपके दर्शन अमोघ हैं। अमोघम दर्शनम रामम अमोसत्तम असंसस्तवः अमोघास्ते भविष्यन्ति भक्तिमंतो नरा प्रभु। हे राम, आपका दर्शन अमोघ है, आपका स्तवन भी अमोघ है। आप में भक्ति रखने वाले मनुष्य भी इस भूमंडल में अमोघ ही है। आप पुराण पुरुषोत्तम है। यह परम ऋषि ब्रह्मा का कहा हुआ दिव्य स्तोत्र तथा पुरातन इतिहास है। जो लोग इसका कीर्तन करेंगे उनका कभी पराभव नहीं होगा। ये राम जी का स्तवन ब्रह्मा जी ने इन श्लोकों के द्वारा किया है। अब मूर्तिमान अग्निदेव का सीता को लेकर चिता में प्रकट होना और श्री राम को समर्पित करके उनकी पवित्रता को प्रमाणित करना, श्री राम का सीता को सहर्ष स्वीकार करना, ये है। अब इसको हम थोड़ा आगे रामचरितमानस से कहेंगे। तेहि कारण करुणा निधि कहे कछु दुर्वाद, सुनत जातु धानी सब लागी करें विषाद। सब राक्षसियां विषाद करने लगी। भगवान ने कुछ दुर्वाद करी। माता जानकी ने कहा, प्रभु के बचन शीस धरि सीता, बोले मन क्रम बचन पुनीता। लक्ष्मण हो धर्म के नेगी, पावक प्रगट करहु तुम बेगी। सुनि लक्ष्मण सीता कह बानी, बिरह विवेक धर्म नीति सानी। लोचन सजल जोर करि दो, प्रभु सिन कछु कहि सकत न को। देखि राम रुख लक्ष्मण धाये, पावक प्रगट काट बहुलाए। पावक प्रबल देखि वै देहि, हृदय हरस नहीं भय कछु तेहि। जो मन बच क्रम मम उर्माही, तजि रघुबीर आनि गति नाही। तौ कृपालु सब कै गति जाना, सो मोह कहु होय श्रीखंड समाना। सीता जी ने लीला से कहा। दोनों सीता जी भी लीला कह रही थी। अभी मैंने वाल्मीकि रामायण से कहा, जो सीता जी ने राम जी से कहा कि आप मुझे साधारण या नीच स्त्रियों जैसा, छोटी स्त्रियों जैसा आप देखते या होती हैं, उन जैसा मानते हैं। मैं जनक की पुत्री नहीं हूँ, मैं जानकी भूगर्भा हूँ। जो कृषानु सब कै गति जाना। जानकी जी कहते हैं, अग्निदेव, मन की गति तो तुम सबकी जानते हो, मेरे लिए चंदन के समान हो जाओ। श्रीखंड सम पावक प्रवेश कियो, सुमरि प्रभु मैथिली। श्रीखंड सम पावक प्रवेश कियो, सुमरि प्रभु मैथिली। जय कौशलेश महेश वंदित, चरण रति अति निर्मली। प्रतिबिंब अरुलौकिक कलंक, प्रचंड पावक महु-जरे। प्रभु चरित काहू नालखे, नभ सुर सिद्ध मुनि दे कहीं खरे। प्रभु राम जी का स्मरण करके जिनके चरण महादेव जी के द्वारा वंदित हैं तथा जिनमें सीता जी की अत्यंत विशुद्ध प्रीति है, उन कौशलाधीश की जय बोलकर जानकी जी ने चंदन के समान शीतल हुई अग्नि में प्रवेश कर गई। सीता जी की छाया मूर्ति, उनकी अलौकिक कलंक प्रचंड अग्नि में जल गए। आहा, जो भी लगाए थे। अब ये सामान्य आदमी समझे जब तो ठीक है।
उनकी जो लौकिक लौकिक लीला थी वो अग्नि में जल गए और प्रभु के इन चरित्रों को किसी ने नहीं जान पाया। देवता सिद्ध और मुनि सब आकाश में खड़े देखते रहे। धैर्य रूप पावक पान गहि श्री सत्य श्रुत जग विदित जो, जिमि क्षीर सागर इंदिरा रामहि समर्प आनि सो, रामहि समर्प आनि सो राम बाम विभाग राजति रुचिर अति शोभा भली, नव नील नीरज निकट मानहु कनक पंकज की कली, नव नील नीरज निकट मानहु कनक पंकज की कली। तो अग्नि ने शरीर धारण करके वेदों में और जगत में प्रसिद्ध वास्तविक सीता जी का हाथ पकड़कर राम जी को वैसे ही समर्पित कर दिया जैसे क्षीर सागर ने भगवान विष्णु को लक्ष्मी समर्पित की थी। वे सीता जी श्री रामचंद्र जी के वाम भाग में विराजित हुई। उनकी उत्तम शोभा अत्यंत ही सुंदर है, मानो नए खिले हुए नीले कमल के समान सोने के कमल की कली शोभित हो रही। बरस ही सुमन हरसी सुर, बाजही गगन निशान, गावही किन्नर सुर बधू, नाचही चढ़ी विमान, जनक सुता समेत प्रभु शोभा अमित अपार, देख भालु कपिहर से जय रघुपति सुख सार, तब रघुपति अनुशासन पाई, मातल चल्यो चरण सिरुनाई, आए देव सदा स्वारथी, वचन कहे जनु परमारथी, दीन बंधु दयाल रघुराया, देवकीन देवन पर दाया, विश्वद्रोह रत यह खल कामी, निज अवगयो कुमारग गामी, तुम समरूप ब्रह्म अविनाशी, सदा एक रस सहज उदासी, सकल सगुन अज अन रानामय, अजित अमोघ शक्ति करुणामय, मीन कमठ सूकर नर हरि, बामन परशुराम वपुधरी, जब जब नाथ सुरन दुख पायो, नानाद तनु धरि तुम ही नसायो, यह खल मलिन सदा सुर द्रोही, काम लोभ मद रत अति कोही, अधम शिरोमणि तो पद पावा, यह हमरे मन विस्मय पावा, हम देवता परम अधिकारी, स्वार्थ रत प्रभु भगत बिसारी, भव प्रभा संतत पम हम परे, अब प्रभु पाई शरण अनुसरे, करत बिनति सुर सिद्ध सब, रहे जहाँ तह कर जोर, अति सम प्रेम तन पुलक विधि, स्तुति करत बहोर, जय राम सदा सुख धाम हरे, रघुनायक सायक चाप धरे, भव बारन दारन, सिंह प्रभो गुण सागर, नागर नाथ विभो, तन काम अनेक अनूप छवि, सुन गावत सिद्ध मुनीन्द्र कवि, जसु पावन रावण नाग महा, खगनाथ जथा करी कौसगा, जन रंजन भंजन शोक भयम, गति क्रोध सदा प्रभु बोधमयम्, अवतार सदार अपार गुणम, महिबार विभंजन ज्ञान गणम, आज व्यापक मेक मनादि सदा, करुणा कर राम नमामि मुदा, रघुवंश विभूषण
दोसन हा कृति भूप विभीषण दीन रहा। गुण ज्ञान निधान अपान अजम, नित राम नमामि विभुम बिरजम। भुज दंड प्रचंड प्रताप बलम, खल ब्रंद निकंद महाकुशलम। खल ब्रंद निकंद महाकुशलम, बिनु कारण दीन दयाल हितम छवि धाम। नमामि रमा सहितम, तब तारन कारण काज परम मन। संभव दारुण दोष हरम, सर चाप मनोहर। त्रोण धरम जल जारुन लोचन, भूप बरम सुख मंदिर। सुंदर श्री रमनम, मद मार मुदा ममता समनम। अनवद्य अखंड न गोचर, गो स्वरूप सदा सब होय न गो। इति भेद वदन्ति न दंत कथा, रवि आतप भिन्न अभिन्न जथा। कृत कृत्य विभो सब वानर ए, निसंतवानन सादर ए। दिग जीवन देव शरीर हरे, तब भक्ति बिना भव भूलि परे। जब दीन दयाल दया करिए, मति मोरि विभेद करी हरिए। जेहि ते विपरीत क्रिया करिए, दुख सो सुख मानि सुखी चरिए। खल खंडन मंडन रम्य क्षमा, पद पंकज सेवित शंभु उमा। नृपनायक दे वरदान मिदम चरणाम, भुज प्रेम सदा शुभदम। चरणाम्बुज प्रेम सदा शुभदम, चरणाम्बुज प्रेम सदा शुभदम। विनय कीन चतुरानन, प्रेम पुलक अति गात। शोभा सिंधु बिलोकत, लोचन नहीं अगात। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने अत्यंत प्रेम पुलकित शरीर से विनती की। शोभा के समुद्र श्री राम जी के दर्शन करते करते उनके नेत्र तृप्त ही नहीं होते थे। आज यही पूरी कथा मैंने वाल्मीकि रामायण से की, और यही कथा पूरी की पूरी मैंने आज आगे श्री रामचरितमानस से कही है। सभी को आनंद आया होगा। दोनों का सार एक ही है। मित्रों, इस तरह से आज का प्रवचन की समाप्ति करता हूँ, वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी पर श्री राम जी की कृपा बनी रहे, और आप इस स्तुति को गाते रहें। उत्तरकांड में है ये, बहुत अच्छी है। ब्रह्मा जी ने बहुत शानदार, बहुत ऊंची दर्जे की स्तुति किया। ब्रह्मा जी की हुई स्तुति है, कोई साधारण तो है नहीं। जो इस स्तुति को करेगा वो जीवन भर आनंदित रहेगा। करना चाहिए। श्री राम जय राम जय जय राम। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे। सहस्त्र नाम तत्तुल्यम श्री राम नाम वरानने। कल आगे की कथा कहेंगे। जय श्री राम।